अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन से ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं जो फ्यूल एफिशिएंट हैं। अब मैं सारों के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम टॉप 3 के बारे में बात करेंगे। टॉप के 3 मोटरसाइकिल्स वो कौन से हैं जो फ्यूल एफिशिएंट हैं, और अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं तो 125 सीसी में आपको इन 3 मोटरसाइकिल्स के अंदर मिलेगी और आपकी चॉइस होगी कि आपने कौन सा मोटरसाइकिल परचेज करना है। मैं आपको प्राइस बताऊंगा इन मोटरसाइकिल्स की, तो मैंने वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे मोटरसाइकिल आता है वो है यामाहा का YB125Z। अब इसमें यामाहा के मैं तमाम मोटरसाइकिल्स को ऐड करना चाहूँगा क्योंकि YBZ, YBZ DX, YBR, YBRG इन सब मोटरसाइकिल्स के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो सेम कैटेगरी का इंजन है। 125 सीसी कैटेगरी का इंजन आपको तमाम मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल रहा है, सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है। बॉडी के साथ साथ आप वेट का डिफरेंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एवरेज में डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन एवरेज में जो डिफरेंस होगा वो 4 से 5 किलोमीटर तक का ही बनेगा वेट की वजह से, उसके अलावा इतना नहीं बनता। बहरहाल हम बात करते हैं YBZ की। तो यामाहा YB125Z की अगर पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो आपको इससे मिनिमम एवरेज मिल जाती है 40 से 45 तक। इजीली आप इस मोटरसाइकिल से एवरेज क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपका हाथ भारी हो या हल्का हो तो उल्टा अच्छा है, लेकिन अगर भारी हाथ हो तो फिर भी ये मोटरसाइकिल आपको 40 तक एवरेज दे देता है। अब अगर आप इस मोटरसाइकिल से बेहतर एवरेज क्लेम करना चाहते हैं तो बेहतरी में ये मोटरसाइकिल 55 तक भी जा सकता है, 55 से ऊपर भी जा सकता है। इस मोटरसाइकिल से 55 प्लस एवरेज मिल चुकी है, और इस मोटरसाइकिल से आप 55 प्लस एवरेज कैसे क्लेम कर सकते हैं उसकी एक सिंपल सी साइंस है। आपको मोटरसाइकिल जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप मोटरसाइकिल हाई ऑक्टेन पे चलाते हैं तो उस हिसाब से आपको मोटरसाइकिल की जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छी रखनी पड़ेगी, और स्पीड आप मोटरसाइकिल की 40 से 50 तक रखनी पड़ेगी आपको, तब जाके ये मोटरसाइकिल आपको 50 प्लस 55 प्लस भी आपको एवरेज दे सकता है। इसके बाद हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त यामाहा YB125Z की जो करंट प्राइस आपको मिल रही है वो है 4,24,000 रुपये, 4,24,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GSX 125। अब सुजुकी GSX 125 जो है ये मोटरसाइकिल सुजुकी ने स्पेशली एवरेज के लिए ही डिज़ाइन किया है। इस मोटरसाइकिल की एवरेज की बात की जाए तो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मोटरसाइकिल की कम से कम एवरेज 38 तक है। 38 से 40 तक इस मोटरसाइकिल की मिनिमम एवरेज है, यानी कि अगर आप भारी हाथ रखें तो ये मोटरसाइकिल आपको इतनी एवरेज दे सकता है। अगर आप इसमें हल्का हाथ रखें तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको ईजीली 45 तक एवरेज दे सकता है। 50 तक मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है 50 प्लस भी दे दे, क्योंकि अगर हम GS 150 की बात करें तो GS 150 की एवरेज इस मोटरसाइकिल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, यानी कि उस मोटरसाइकिल से आप 55 तक एवरेज क्लेम कर सकते हैं, और यूज़र्स ने उस मोटरसाइकिल से 50 प्लस एवरेज क्लेम की है। तो इस मोटरसाइकिल में कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर ये मोटरसाइकिल 55 तक एवरेज करता है तो, लेकिन यूज़र्स का कोई अभी ऐसा रिस्पांस नहीं है, कोई ऐसा फीडबैक नहीं है कि 55 प्लस एवरेज मिली हो। तो मैं भी आपको अभी कुछ नहीं कह सकता कि 55 तक या 55 प्लस मिली है एवरेज या नहीं मिली, लेकिन 45 तक एवरेज क्लेम कर सकते हैं। 45 तक ये मोटरसाइकिल आपको एवरेज दे सकता है। अब 45 प्लस अगर देता है तो वो आपकी किस्मत है। इसके बाद हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो इसके बाद मोटरसाइकिल आ जाता है वो है होंडा का CB125F। अब होंडा CB125F जो है वो इनमें सबसे लो पे आता है। उसकी रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये ओवरहेड वाल्व इंजन है। दूसरा, इस मोटरसाइकिल के ऊपर आपको वेट मिल जाता है, और इस मोटरसाइकिल का इंजन और इसका जो कार्बोरेटर है वो सिंपल है। तो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो तब जाके आपको एवरेज अच्छी मिलती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कार्बोरेटर जो है वो सिंपल है, इंजन जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, और वेट इस मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। इसी वजह से इस मोटरसाइकिल की जो एवरेज है वो आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलती, यानी कि आप कह सकते हैं कि 32 से 35 तक इस मोटरसाइकिल की कम से कम एवरेज है। मिनिमम एवरेज आपको इतनी मिल जाती है। अगर आप मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं तो 40 तक मिलेगी आपको मैक्सिमम, 40 से ऊपर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको 40 से ऊपर मिल जाती है तो वो फिर आपकी किस्मत है, क्योंकि यूज़र्स ने जो मैक्सिमम एवरेज क्लेम की है वो 40 तक है। 40, 42, 41 ये इसी रेंज में ही जो लोग हैं उन्होंने एवरेज क्लेम की है। लोगों ने इससे ऊपर एवरेज क्लेम नहीं की। तो उसकी फिर रीज़न भी मैंने आपको बताइए कि क्यों इतनी एवरेज ये नहीं दे सकता। सो गाइस, ये थे हमारे टॉप के 3 मोटरसाइकिल्स 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।